Hello friends and students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics career for CS and CA. तो dear students, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मेन एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके बारे में डिस्कशन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि डिफरेंट टाइप का जो गोल आगे जाके जो करना है वो यदि एकेडमिक क्लासेस में ही डिसाइड कर लेता है और अपना गोल को निर्धारण यदि कर लेता है तो इजी वे से अपने गोल को अचीव कर सकता है। और एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ कैसे उसको प्रिपरेशन करना है वो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कैरियर फॉर CS एंड CA। आखिर ये CS और CA क्या होता है इसको बारीकी से समझना है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों के मन में जो आशंका होता है कि ये CS में क्या पढ़ना पड़ता है या कौन सा डिग्री लेना पड़ता है या कितना पढ़ाई करने के बाद वो CS एंड CA कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ साल पहले CA जो जिसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं बहुत हार्ड था, लेकिन अब उतना हार्ड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो CBSE का हो या ICSE का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, कोई भी स्टूडेंट्स अपना गोल जो CS और CA में जाना चाहता है इजीली पास आउट कर सकते हैं, इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बारीकी से समझना है कि जो CA और CS है वो दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है और डिवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को समझने का कोशिश करना है और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करके रखना है और अपने एकेडमी में ही इसको डिसाइड करके रखना है जिसको CS एंड CA में जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले जो CS होता है उसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं और जिसको CA, तो CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, CS जो कंपनी सेक्रेटरी होता है इसका एग्जाम ICSI एग्जाम कंडक्ट करती है। यही CS का बोर्ड होता है। ICSI का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो ICSI CS का बोर्ड होता है और यही CS का एग्जाम कंडक्ट करती है डियर स्टूडेंट्स। अब CS करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है ओनली 12 पास, 50% मिनिमम होना चाहिए अबाउट एनी स्ट्रीम। मतलब जो 12 क्लास करेगा वो आर्ट्स वाला भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है और साइंस वाला भी, क्योंकि मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में सेटअप रहता है कि यदि CS करना है तो कॉमर्स ही बैकग्राउंड होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अबाउट एनी स्ट्रीम, चाहे 12 का हो या ग्रेजुएशन का, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी स्टूडेंट्स इसमें जा सकता है। तो सबसे पहले CS के बारे में आप लोग को जानना है कि CS क्या होता है। कंपनी सेक्रेटरी। CS का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? ICSI, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, यही इसका एग्जाम कंडक्ट करती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 50% अबाउट एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो,
उसके बाद इसका प्रोग्राम, इसका जो प्रोग्राम टाइम जो ड्यूरेशन होता है डियर स्टूडेंट्स वो है मिनिमम 3 इयर्स। और इसमें 3 टाइप का प्रोग्राम होता है। एक होता है फाउंडेशन डियर स्टूडेंट्स, पहला इसका फाउंडेशन होता है। 12 करने के बाद जो सीएस में एडमिशन लेगा सबसे पहले फाउंडेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद प्रोफेशनल। एक एक जो कोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स लगभग 1-1 साल का है। फाउंडेशन लगभग 9-10 महीना का है, एग्जीक्यूटिव वही 9-10 मंथ्स का, और प्रोफेशनल भी 9-10 मंथ्स का होता है, मतलब लगभग 1 साल का। तीनों मिला के आपका 3 इयर्स का कोर्स होगा। और लेटेस्ट डियर स्टूडेंट्स 2021 यूजीसी ने सीएस और सीए को पीजी डिग्री, मास्टर डिग्री का इक्विवेलेंट का दर्जा दिया है और इसको अप्रूवल भी कर दिया है। यदि कोई स्टूडेंट्स अलग से यदि कोई मास्टर डिग्री नहीं भी करेगा तो सीएस और सीए भी करके मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सीएस को पीजी मतलब मास्टर डिग्री का इक्विवेलेंट माना है और इसका लेटर भी इशू कर दिया गया है। और सीएस सीए को भी इक्विवेलेंट पीजी का डेट मींस मास्टर डिग्री का माना है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए जो सीएस और सीए करेगा वो आगे जाके एनटीए नेट में बैठ सकता है और एनटीए नेट क्वालिफाई यदि करेगा तो आगे जाके पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और पीएचडी भी कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था सीएस के बारे में। अब आते हैं सीए के बारे में। सीए मीन्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसका जो एग्जाम कंडक्ट करती है डियर स्टूडेंट्स, इसका बोर्ड का नाम है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए का एग्जाम पर ईयर एग्जाम कंडक्ट करती है। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है इसमें 2 टाइप का रखा गया है कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स। जो बीकॉम करने के बाद करेगा तो उसका 55% होना चाहिए, और जो अदर जो बैकग्राउंड होगा बीए बीएससी या अदर और इक्विवेलेंट का ग्रेजुएशन का तो उसका 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसका भी प्रोग्राम जो होता है टाइम ड्यूरेशन डियर स्टूडेंट्स 3 से 5 इयर्स का होता है। जो बीए बीकॉम करने के बाद यदि करेगा तो उसका 3 इयर्स लगेगा, और जो 12 करने के बाद करेगा सीए तो उसका 5 इयर्स लगेगा। यही इसका 2 कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। यदि वो 12 करने के बाद सीएस करेगा उसके बाद सीए करेगा तो उसका 5 साल लगेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इधर 3 इयर्स इधर 2 इयर्स 5 इयर्स, और यदि बीकॉम करने के बाद करेगा तो उसका 3 इयर्स लगेगा। और वही उसका प्रोग्राम भी है, पहला फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। और यूजीसी ने 2021 में इसको मास्टर डिग्री का, पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएट का इक्विवेलेंट अप्रूवल किया है डियर स्टूडेंट्स। आगे जाके एनटीए नेट, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अब सवाल उठता है कि इसका कैरियर कहाँ कहाँ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी का उसका जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत सारा वैकेंसी निकलते रहती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि अभी मैक्सिमम प्राइवेट का ही कंपनी है। और किसी भी कंपनी का या किसी भी संस्थान का, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट बॉडीज हो या प्राइवेट बॉडीज हो, सभी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। चार्टर्ड अकाउंट उसके पूरे सालाना कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ और इनकम टैक्स में कितना कैसे क्या करना है, यही सीए बताता है। और सीए सारा हिसाब करने के बाद वह डिसाइड करके बता देता है कि आपका कितना अर्न हुआ और कितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके बाद इनकम टैक्स के लिए कैसे क्या फाइल करना है, वो सारा चीज आपका
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ज़माने में और आज के समय में दोनों का ही बहुत डिमांड है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी ऑलरेडी है और नया नया कंपनी आते रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर कंपनी को एक कुछ पोस्ट कंपनी सेक्रेटरी के लिए रखा गया है और कुछ पोस्ट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम में सीए और सीएस का डिमांड है, इसलिए जो स्टूडेंट अपने गोल को सीएस कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना है तो पहले से ही माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको आईकॉम या बीकॉम ही होना चाहिए। अबाउट एनी स्ट्रीम, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम जा सकता है, लेकिन सीएस और सीए का जो पढ़ाई होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा जिसको सीएस और सीए करना है तो कॉमर्स बैकग्राउंड रखने से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके बाद जितना भी इसका प्रोग्राम है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, इसके अंदर जो प्रोग्राम आप लोगों को करना है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रिलेटेड बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग ये सब पढ़ना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। तो यदि पहले से ही पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको सीएस का जो प्रोग्राम है और आपका सीए का जो प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट करना है पढ़ के, वो थोड़ा सा आसान लगेगा। लेकिन कोई भी स्ट्रीम हो फिर मेहनत करने से आपका फिर आसान लगेगा, क्योंकि उतना हार्ड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग यदि एकेडमी में ही सारा नॉलेज रख लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं तो आगे जाके इस गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स को सीएस और सीए करना है तो पहले से ही डिसाइड कर लीजिए, तो वो आईकॉम 12 ले लीजिए और आगे जाके बीकॉम भी यदि कीजिए, आईकॉम कीजिएगा तो सीएस कर लीजिए, सीएस के बाद भी सीए कर सकते हैं, और यदि सीएस नहीं कीजिएगा तो फिर बीकॉम करने के बाद भी सीए कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा कि पहले आईकॉम कीजिए, कॉमर्स 12 से कर लीजिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से सीएस कर लीजिए, और सीएस करने के बाद सीए कर लीजिए। आपका 100% गारंटेड के साथ किसी न किसी अच्छा कंपनी में, चाहे नेशनल हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, आराम से हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस कैंडिडेट का टारगेट है सीए सीएस करना, तो 12 कॉमर्स के साथ पढ़ाई करने के बाद सीएस आराम से कर सकते हैं, और सीएस के बाद सीए 3 इयर्स के लिए कर सकते हैं। यदि दोनों हो गया तो किसी भी कंपनी में जॉब करना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने एकेडमी में ही डिसाइड करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका यदि सैलरी में जाइएगा तो आपका पैकेज के रूप में 25 लाख से स्टार्टिंग होता है। इसका स्टार्टिंग 25 लाख पैकेज सालाना स्टार्टिंग होता है। किसी यदि छोटा कंपनी है तो मिनिमम आपका 15 से 20 लाख कहीं नहीं जाता है डियर स्टूडेंट्स। पैकेज अच्छा मिलता है। यदि आपके पास दोनों डिग्री रहेगा, सीएस प्लस सीए, तो आपका ये मान के चलिए मिनिमम 20 से 25 लाख आपका पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिसाइड गोल अंडर एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, एंड ऑल्सो हाउ टू preparation of career for CS and CA with academic classes। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 12 कर रहे हैं, कॉमर्स लिए हैं, तो आपको 100% वहीं पे
एफर्ट लगाना है और 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 12 का कॉमर्स का जितना भी सब्जेक्ट से अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ताकि आगे जाके यदि आप लोग सीएस करते हैं तो वही चीज आपका कॉमर्स का चीज यहाँ पे सीएस का जो प्रोग्राम है फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, चाहे सीए का भी जितना भी प्रोग्राम है आपका आसान लगेगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ पास करने लायक पढ़ता है 12 में तो उसी को सीएस और सीए के लिए टफ लगेगा और फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट को सीएस और सीए करना है 12 में 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कीजिए अपना 12 कॉमर्स को, तो आराम से इजी वे से सीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। सीएस कंप्लीट करने के बाद सीए भी कर लीजिए, तो आपका मिनिमम 20 से 25 लाख का पैकेज कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और करियर टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।